अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट ज़ुहैब आरिफ और आज हम मुझे मीरपुर आज़ाद कश्मीर इधर स्टेडियम में और आज यहाँ पे आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब आ रहे हैं जो कि भी कुछ ही अर्सा पहले यहाँ पे बाहर के मुल्कों का कुछ दौरा कर गए हैं जिनमें अमेरिका, बरतानिया, तुर्की, बेल्जियम शामिल है। अभी ये कुछ ही अर्सा वापस आए हैं तो अभी इनकी आमद पर यहाँ पे मीरपुर इंतजामिया की तरफ से एक जलसा मुनक्किद किया गया है। अभी कुछ ही देर में वो यहाँ पे आएंगे, हम आपको इस पूरे प्रोग्राम की कवरेज दिखाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। और दोनों यूनियन काउंसिलर का खुसूसी तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो हमारे टिकट होल्डर थे जो जीत नहीं सके वो भी काफिलों की सूरत में आए, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप जुलूसों की शक्ल में यहाँ तशरीफ़ लाए और अपने कायद के साथ जो आपकी मोहब्बत है जो तीसरी नस्ल से चली आ रही है, आज आपने साबित कर दिया है कि कायद कश्मीर कल भी आपके दिलों में था, आज भी आपके दिलों में है और इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल में भी आपके दिलों में कायद कश्मीर की जो शमा आपने अपने दिलों में रोशन की हुई है। मैं इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। मैं हमारे वज़ीर हुकूमत खुसूसी तौर पे जो इखलाक साहब का बहुत मशकूर हूँ कि वो हमारी हौसला अफजाई के लिए यहाँ सहसा से तशरीफ़ लाए। चौधरी अरशद साहब, बैरिस्टर साहब के भाई, करीबी साथी और मेरे अंकल वज़ीर माल चौधरी अखलाक साहब, दीगर स्टेज पे बैठे कायदीन, मेरी माएँ बहनें, पिंडाल में बैठे मेरे साथियों, नौ मुंतखब कौंसलर हज़रात और डिस्ट्रिक्ट कौंसलर हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो मीरपुर के लोगों का, मीरपुर के काउंसलर्स का, हमारे डिस्ट्रिक्ट काउंसलर्स का, सबका दिल की अता रईयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान साहब जब कश्मीर के हवाला से बैनुल-अक़वामी दौरा करके वापस आए और आज वो जब मीरपुर आए तो हमारे मीरपुर के लोगों ने जिस तरह वालियाना तरीके से उनका इस्तकबाल किया, मैं दिल से लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बेल्जियम और अमेरिका के 20 रोजा दौरे पर गए हुए थे, तो मैं समझता हूं कि हमारे जो कश्मीर कॉज है इस हवाले से हमें इस चीज की अशद जरूरत है और जिस तरह सदर मैं कश्मीरी कौम की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। सदर रियासत जब खुद बात करेंगे वो अपने दौरे की तफसील खुद बताएंगे। मैं यहाँ मीरपुर में चूंकि हमारे बेशुमार और मसाइल भी हैं और अब चूंकि हमारे नए काउंसलर भी मुंतखब हो चुके हैं, तो इंशाल्लाह मैं मीरपुर के लोगों को ये यकीन दिलाता हूँ कि मैं बतौर MLA पहले भी मीरपुर के मसाइल से आगाह भी था और काम भी कर रहा था, लेकिन अब इंशाल्लाह ये जो हमारी नई टीम, ये जो काउंसलर्स की बनी है, अब ये और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर बने हैं, तो इंशाल्लाह अब मैं बतौर MLA और मिनिस्टर और इसी तरह ये हमारे जितने भी काउंसलर्स हैं, हम सारे मिलकर मीरपुर के जो मसाइल हैं उनके लिए काम करेंगे। जो बात की हमेशा की तरह, मैं सिर्फ उनको मुबारकबाद देने के लिए हूं, मैं लंबी बात नहीं करूंगा, इसलिए कि जब से मैं असेंबली मेंबर बना तो मैं बैरिस्टर साहब से गुजारिश करता रहा कि आप सहसे का दौरा करें, तो इनके पास टाइम नहीं था। तो बड़े मुश्किल हालात से गुजर कर अभी इन्होंने 19 तारीख को मुझे टाइम दिया सहसे के लिए। सहसा इनका दूसरा घर है दोस्तों। मेरी सियासत मुझे असेंबली मेंबर बनाने में, मिनिस्टर बनाने में ये बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब का हाथ है। मैं हमेशा कहता हूं कि मैं मजदूर था, मजदूरी करता था यूके के अंदर,
तो इन्होंने लाया। लोग अक्सर जब किसी मकाम पर जाते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, मैंने बड़ी मेहनत की। मेरी कोई मेहनत नहीं है, ये अल्लाह ताला की मेहनत और फिर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब की मेहनत है। मैं बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब के साथ हूं और इंशाअल्लाह जब तक मेरी जिंदगी है, जिंदा हूं, मेरी नस्लें भी बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब के साथ रहेंगी। मेरे अजीज भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, मेरी बहनों, बेटियों, मैं सबसे पहले मीरपुर के लोगों का इंतहाई मशहूर हूँ कि आज मुझे बताया गया था कि मेरे दौरे के वापसी के बाद आज एक इस्तकबालिया है, लेकिन आपने इस इस्तकबालिया को एक जलसे आम की सूरत दे दी है, जिस पर मैं आपका इंतहाई मशहूर हूँ। जिस तरह यहाँ पर कहा भी गया कि मैंने मुख्तलिफ ममालिक का दौरा किया, उसकी बुनियादी वजह ये बनी कि भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने 5 अगस्त 2019 को ऐसे इक़दाम किए जिस वजह से मकबूजा कश्मीर की जो खसूसी हैसियत थी उसको ख़त्म किया, और उसके बाद ऐसे मज़ीद इक़दाम किए कि वो मसला कश्मीर को ख़त्म करना चाहता था, मकबूजा कश्मीर को हड़प करना चाहता था। तो उसने वहाँ की जो डेमोग्राफी है, यानी आबादी का तनासब, वहाँ जो इंडियन हिंदू हैं उनको उसने 42 लाख मकबूजा कश्मीर में आबाद किए ताकि आबादी का तनासब तब्दील करे। वहाँ पर उसने उसके अलावा जो डिलिमिटेशन होती है, जिस तरह हल्का बंदियाँ भी तब्दील की। उसकी ये कोशिश है कि इस दफ़ा मकबूजा कश्मीर में जो इंतखाबात हों तो वहाँ पर किसी हिंदू को वज़ीर आला बनाया जाए ताकि पूरी दुनिया को बताया जाए कि अब ये मसला ख़त्म हो चुका है। तो मैंने ये फैसला किया कि मोदी को इंटरनेशनल फोरम पे सफारती सतह पे जवाब देने की ज़रूरत है। तो मैंने ये फैसला किया कि मैं बैनुल-अक़वामी सतह पर जाऊँगा, और मैं मुख्तसरन आपको ये कहूँगा कि मैं जब से सियासत में आया हूँ, 35 साल से मैं बाहर जा रहा हूँ, मैंने दौरे किए हैं, लेकिन ये जो मेरा दौरा है ये सबसे कामयाब तरीन दौरा है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस दौरे में मुझे मौका मिला कि मैं अक़वाम मुत्तहिदा में जाके 1.5 करोड़ कश्मीरी अवाम की नुमाइंदगी कर सकूं। और उसके साथ साथ मैंने यूरोपियन पार्लियामेंट में पहले वहाँ हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग लॉबी थी, लेकिन ब्रेक्सिट के बाद जब बरतानिया यूरोप से अलहदा हुआ तो वहाँ हमारा तनासब कुछ बेहतर न रहा। वहाँ भी मैं गया और दोबारा वहाँ पर कश्मीर कमेटी को फाल किया। इसी तरह बरतानिया में जब मैं गया दूसरे ही दिन उसके बाद, तो वहाँ पर बरतानिया में 50 से ज़्यादा मेंबरान पार्लियामेंट ने, जो शायद कभी भी पाकिस्तान का वज़ीर आज़म या इंडिया का वज़ीर आज़म भी जाता है तो नहीं होते, लेकिन मैं गया तो वो वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने दो टोक अल्फाज में कश्मीरी अवाम के हक़ खुद अरादियत की हमायत की। तो इस तरह अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोप, बरतानिया, और उसके साथ साथ मैंने जो ये दौरा शुरू किया था वो मैंने तुर्की से किया, और आज हमें बड़ा अफसोस है कि वहाँ पर वो ज़लज़ला भी आया। और तुर्की पाकिस्तान का हमेशा हमायती रहा, और तुर्की वाहिद मुल्क है जिसने कश्मीरियों की, चाहे यूनाइटेड नेशन हो या कोई और फोरम हो, उन्होंने कश्मीरियों की हमायत की। तो मैं जब तुर्की गया तो तुर्की की पार्लियामेंट ने भी, वहाँ की हुकूमत ने भी मुझे बड़ी पजीराई दी, और हर फोरम पे उन्होंने कश्मीरियों की भी हमायत की। तो इस तरह मैंने मुख्तलिफ जगहों पे जाके जो मोदी की कोशिशें थी उसका जवाब दिया। जी तो नाज़रीन, जैसा कि हम इस इस्तक़बालिया तकरीब में मौजूद थे, ये इस्तक़बालिया तकरीब एक जलसे की सूरत इख्तियार कर गई, इसलिए रखी गई थी क्योंकि कुछ ही अर्सा पहले जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान चौधरी साहब जो ये कुछ मुल्कों का दौरा कर गए, जिनमें अमेरिका, बरतानिया,
तुर्की, बेल्जियम शामिल है। इनका ये दौरा करके है और इन ममालिक में इन्होंने बात की और इन ममालिक में इन्होंने कश्मीर की आज़ादी के लिए बात की, कश्मीर की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई। तो इसलिए यहाँ पे ये इस्तकबाली तकरीब रखी गई थी जो कि जलसे की सूरत तैयार कर गई। और इसमें यहाँ पे इनके कायद साहब पीटीआई के जो कायदीन हैं उन्होंने तकरीर की, जिनमें चौधरी मंसूर साहब, उसके अलावा बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब के साथ यासिर सुल्तान साहब ने तकरीर की और इन साहब ने इनको राजी तहसीन पेश किया क्योंकि इन्होंने कश्मीर की आज़ादी के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया और मुख्तलिफ ममालिक में जाकर इन्होंने वहाँ पे कश्मीर की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई, बात की। तो अभी नाज़रीन हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। हमने इस इस्तकबालियत तकरीब की हमने आपको पूरी कवरेज दिखाई। अभी हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, आपसे मुलाकात होगी किसी और दिन किसी वीडियो वाला। गुड बाय।